बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र। वेलकम है आप बिलाल ज़फ़र शो में। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चुनाई करने का सही तरीका क्या होता है, लोग क्या गलतियाँ करते हैं, अच्छी ईंट को आपने कैसे पहचानना है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं क्योंकि ईंट का अच्छी क्वालिटी का होना आपके पूरे ढांचे की मजबूती में कुलीदी किरदार अदा करता है। अगर आपकी ईंट अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, वो अच्छे से लोड नहीं ले सकेगी। लोड का मतलब है कि वजन नहीं बर्दाश्त कर सकेगी स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से बाद में क्रैक्स आ सकते हैं। ईंट क्योंकि मजबूती से नहीं लगी होती, उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो सेम भी आ सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि घर बनाने से पहले आप अव्वल दर्जे की ईंट का इंतखाब करें। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है, इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। तो नाजरीन, अव्वल दर्जे की ईंट की पहली पहचान ये होती है कि वो वेल बर्नट होती है, यानी कि अच्छे से पकी होती है। उसका रंग सुर्खी माइल या कॉपर की तरह से होगा। अच्छी ईंट के किनारे शार्पली डिफाइंड होते हैं, मतलब एक प्रॉपर रेक्टेंगल आपको नज़र आता है या क्यूब नज़र आता है, क्योंकि सांचों में खूब भर भर के मिट्टी भरी गई होती है और फिर उसको पकाया गया होता है। तो ऐसी ईंट अच्छी बन के निकलती है विद शार्पली डिफाइंड एजेस। फिर तीसरी पहचान ये होती है अच्छी ईंट की कि जब आप उसको हाइट से फेंकें तो उसको टूटना नहीं चाहिए। अब ये चीज़ अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कितनी हाइट से फेंकें ईंट को तो उसको टूटना नहीं चाहिए। तो वो मैं आपको आज गाइड कर देता हूँ कि ईंट को आप फेंके 1.2 टू 1.5 मीटर्स की हाइट से और ग्राउंड के ऊपर फेंकें, मतलब जो मिट्टी वाला ग्राउंड होता है उसके ऊपर आप ईंट को फेंकें तो उसको टूटना नहीं चाहिए। तो ये एक निशानी होती है एक अच्छी ईंट की। दोस्तों, ईंट पानी कितना चूसती है ये भी एक बहुत बुनियादी फीचर होता है ये जज करने के लिए कि ईंट की क्वालिटी कैसी है। ईंट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चूसना चाहिए। जैसे आपको अगर ईंट खरीदनी है तो पहले आप ये करें कि 2-3 वहाँ से सैंपल ले आएँ और उनका वज़न कर लें, उसको नोट कर लें। उसके बाद उन ईंटों को आप पानी में भिगो दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप उनको पानी में से बाहर निकालें और दोबारा उनका वज़न करें। तो उनका जो दूसरी दफ़ा वज़न है वो पहली दफ़ा के वज़न से 1/6 हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। मतलब मैक्सिमम हद है कि जितना पहले वजन था उसका 1/6 हिस्सा बढ़ जाए पानी में भिगोने के बाद, उससे ज़्यादा उनको पानी नहीं चूसना चाहिए, वरना इसका मतलब होगा कि वो बहुत ज़्यादा पोरस थी, मतलब उनमें माल ठीक से भरा नहीं हुआ था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खला थी जिसमें पानी भर गया। तो ऐसी ईंटों की मजबूती ज़्यादा नहीं होती। तो आपने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करना है कि वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी चूसने के बाद ईंट का वज़न 1/6 हिस्से से ज़्यादा ना बढ़े उसकी निस्बत जितना उसका पानी चूसने से पहले था। ये 4 बहुत बुनियादी चीज़ें जो आपने चेक करनी है ईंट खरीदते हुए। अच्छी ईंट आजकल 14 से 15 रुपए की मिल रही है एक ईंट, मतलब 14-15 हज़ार रुपये की आती हैं 1000 ईंटें। और ईंटों की चुनाई शुरू करने से पहले आपने इनको अच्छी तरह से पानी लगाना है, खूब भर भर के, ताकि ये सैचुरेटेड हो, इनमें पानी भरा हुआ हो और ये प्लस्तर में से ज़्यादा पानी ना चूसें। इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि चुनाई शुरू करने से पहले आप खूब अच्छी तरह से तराई लगाएं। जब आप ईंट की चुनाई शुरू करने लगेंगे तो भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 रद्दों की जो ईंटें हैं वो आपने एक ही डायरेक्शन में नहीं रखनी, बल्कि मुतजाद सिमतों में रखनी है। मतलब एक आप ऐसे लिटाई हुई डायरेक्शन में रख रहे हैं तो दूसरी आप वैसे रखेंगे, तभी जब आप फाइनल देखते हैं तो इस किस्म का पैटर्न आपको नज़र आता है कि एक रद्दे में सारी ईंटें इस तरह से लगी हुई हैं, दूसरे में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं। इससे बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप होता है। अगर आप ऐसे करेंगे कि ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएंगे एक ही सम्त में, तो वो दरार बनती जाएगी आपकी दीवार में। ईंटों को लगाने के लिए आपने हर 2 ईंटों के दरमियान में भी मसाला भरना है, ईंटों के ऊपर भी मसाला भरना है, नीचे भी मसाला भरना है, साइडों पे तो वैसे ही आपका प्लस्तर हो जाएगा। अब ये जो मसाला आपने भरना है इसमें आप कोशिश करें कि सीमेंट और सैंड की रेशो रखें 1:4, लेकिन कभी भी आप 1:6 से ज़्यादा ना जाने दें। 1:4 का मतलब ये है कि 1 हिस्सा सीमेंट और 4 हिस्से रेत, और 1:6 का मतलब है 1 हिस्सा सीमेंट और 6 हिस्से रेत। तो ये आपने मसाले की रेशो रखनी है। बाकी आप इस वीडियो में गौर करें कि किस तरह से साल देखा जाता है एक एक रद्दा लगाते हुए, लंबाई के रुख भी और चौड़ाई के रुख भी, दोनों तरफ से साल को चेक करते हैं कि दीवार सीधी ऊपर चढ़ रही है या नहीं। आपको हम साथ ही साथ ढांचे का रेट भी बताते हैं। ढांचा है 150 रुपये पर स्क्वायर फुट और तैयारी जो है वो 350 रुपये पर स्क्वायर फुट है। और तैयारी में ग्रे स्ट्रक्चर और टाइलें शामिल हैं, पेंट, बिजली और प्लम्बिंग का काम नहीं शामिल। नहीं। अच्छा, तो टोटल कितनी कॉस्ट आ जाएगी इसकी? 10 मरले की 2450 फुट बनती है कवर। 2450 फुट कवर्ड एरिया है जी। तो
अभी आप हिसाब लगा लें, वो बुनियाद के साथ पे होता है। हमारा इधर अभी 12,000 ईंट लगा है बुनियाद में। अच्छा, बुनियाद में 12,000 ईंट लगी है। वो अपना अपना प्लाट का हिसाब होता है, कोई डूंगा होता है, कोई बराबर में आता है। तो और ये ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन इस पे 30 30,000 और 30,000 फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ 30 तकरीबन जो है ना, ਅਸੀਂ हिसाब रखे 90,000 लाख खेड़ पूरी लाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, नक्शा। तो दोस्तों, अगर आपने ढांचा बनवाना है तो उसका रेट आजकल चल रहा है विदाउट मटेरियल 150 रुपये पर स्क्वायर फुट। उसमें आपको ऊपर लेंटर तक डाल कर देते हैं और 150 रुपये में जाहिर है कि आपकी ईंट की कीमत नहीं शामिल, आपके मसाले की कीमत नहीं शामिल, ये सिर्फ लेबर है 150 रुपये पर स्क्वायर फुट। और अगर आप पूरा घर बनवाते हैं मतलब ग्रे स्ट्रक्चर तक विद टाइलिंग, तो उसका रेट आजकल चल रहा है लगभग 330 रुपये पर स्क्वायर फुट। उसमें आपको पेंट नहीं करके देते और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। नाजरीन, इस हिसाब से अगर आपका 25-50 का प्लॉट है यानी 1250 स्क्वायर फुट अगर एरिया है, तो आपकी जो लेबर कॉस्ट आएगी ढांचा बनाने की वो आएगी 1,87,500 रुपये, तकरीबन इतनी आएगी 1,87,500 रुपये। और अगर आपका 10 मरले का घर है तो 2450 स्क्वायर फुट के हिसाब से आपकी ढांचा बनाने की लेबर कॉस्ट आने वाली है 3,67,500 रुपये, यानी 3,67,500 रुपीज़। तो ये कॉस्ट है अगर आप सिर्फ ढांचा बनवाते हैं। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनवाते हैं विद टाइलिंग, तो अगर आपका 10 मरले का घर है 2450 स्क्वायर फुट का, तो 350 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से फुल लेबर कॉस्ट आने वाली है 8.5 लाख रुपए। इससे कुछ ज़्यादा ही आएगी, मतलब 8,57,500 रुपीज़ आपकी खाली लेबर कॉस्ट आएगी 10 मरले का घर बनवाने में। और अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनवाते हैं 5 मरले के घर का विद टाइलिंग, तो ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट आने वाली है 4,30,000 रुपीज़, यानी 4,30,000 रुपये। तो ये खाली लेबर कॉस्ट है, मटेरियल वगैरह सब कुछ इसके अलावा है। तो अगर आपके पास कोई प्लॉट है और अगर आपके पास पैसे हैं तो जल्दी से जल्दी उसको बनवा लें, क्योंकि ये प्राइसेस वक्त के साथ बढ़ती ही जाएंगी। तो चलें, आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाई जिसमें आपको अच्छी ईंट पहचानना सिखाया, ईंट का साल कैसे आपने चेक करना है, लंबाई और चौड़ाई के रुख वो आपको दिखाया, और आपको ढांचे का रेट विदाउट मटेरियल बताया और साथ ही ग्रे स्ट्रक्चर का रेट भी बताया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। सिविल इंजीनियर बिलाल जफर को भी दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर करें, वायरल करें इस वीडियो को, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।